किसी गांव में एक साधु रहता था। वो जब भी नाचता था तो बारिश होती थी। अतः गांव के लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती तो वे लोग साधु के पास जाते और उन्हें नाचने का अनुरोध करते, और जब वो नाचने लगता था तो बारिश होती थी। कुछ दिनों बाद शहर के 4 लड़के गांव की ओर घूमने आए। जब उन्हें यह बात मालूम हुई कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी। अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो उस साधु के नाचने से भी नहीं होगी। फिर क्या था, अगले दिन सुबह सुबह ही गांव वाले उन लड़कों को साधु के पास लेकर के चले गए। साधु को सारी बात बताई गई। फिर लड़कों ने नाचना शुरू किया। आधे घंटे बीते और पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर में दूसरे ने भी यही किया और 1 घंटा बीते, बाकी दोनों लड़के भी थक गए और बैठ गए, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीता, बारिश नहीं हुई। साधु नाचता रहा। 2 घंटा बीता, बारिश नहीं हुई, पर साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और जोरों की बारिश होने लगी। लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी और पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों हुआ कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से हो गई? साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात, मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी ये कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। फ्रेंड्स, सफलता पाने वालों में यही गुण होना चाहिए कि वो जो चीज़ को करते हैं उनमें उन्हें सफल होने का पूरा यकीन होता है, और वे तब तक उस चीज़ों को करते हैं जब तक कि उनके सफलता ना हो जाए। इसलिए यदि हमें सफलता हासिल करनी है तो उन साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक ऐसे ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।